अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिक अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एक वायरल वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। चलो ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में माजरत के साथ। हाथ मिला ले। ट्रेंड। नमस्कार दोस्तों, इन दिनों देश में वापस से कोरोना की लहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और देश में रोज़ाना केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ो, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन इस छोटे से जनाब को देखिए, जब इन बच्चे के पास एक आदमी आया और वो आदमी इस बच्चे से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन बच्चे ने अपनी मासूमियत में उसे ऐसा जवाब दिया जिसे सुन के आप भी आपकी हंसी नहीं रोक पाएंगे। हाथ मिला ले। चीनी मना किया। तो ये थी छोटे से बच्चे की छोटी सी वीडियो विद बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मैसेज सबके लिए। अच्छा बताइए, मैं थोड़े दिनों से फील भी कर रही हूँ इस चीज़ को कि क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वेव्स आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हर जगह कोई भी नहीं। मैंने इक्का दुक्का लोगों को देखा है कि मास्क वेयर कर रहे हैं, अभी सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बड़ी तादाद, मेजोरिटी की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल बहुत लाइट ले रहे हैं चीज़ को। अच्छा, और वही बात, आपकी वही बात, बहुत सारे लोग तो इसको अब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फेक समझते हैं कि ये कुछ है। इसको बोलते हैं एक वायरल सा फ्लू है, एक वायरल सा नज़ला ज़ुकाम है जो खुद से ठीक हो जाता है, या पैराडोल ले लो तो ठीक हो जाता है, बस दैट्स इट। इसको फजूल में लोगों ने हवा बना कर रखा। तो जितना कोशिश हो सके हमें इस बच्चे की बात को समझना चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने टीवी पे बोला होगा तो इनके जहन में ये बात आ गई होगी। बच्चे, आपको पता है, चीज़ों को छाप लेते हैं दिमाग में। बच्चे के फ़ैन हैं मोदी जी। ठीक है, तो मोदी जी, अच्छा एक और चीज़ है कि एक तो इन्होंने, बच्चे ने याद कर लिया, उनके जहन में चीज़ बैठ गई, हाथ नहीं मिलाना, मोदी जी ने मना किया। दूसरी चीज़ ये है कि इसका मतलब ये है कि जब मोदी जी बोलते हैं तो बच्चे भी उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, ये असरअंदाज होते हैं। छोटा सा बच्चा, मुझे लग रहा है वो मुश्किल से बोल भी पा रहा था। आपने देखा, आपने अक्सर नोट किया, मोदी जी तकरीर कर रहे हैं, बहुत अच्छे अल्फाज, बहुत रुक के, बहुत ठंडे तरीके से। एक मतलब शायद मैंने कहा भी था कि एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। एक बच्चे जैसे इनके सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और उन्हें समझाते हुए अंदाज में बोलते हैं, और बोलते हैं तो प्रॉपर टिका के, प्रॉपर तरीके से, यानी कि एक एक वर्ड उनके क्लियर सुनाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। उनकी बात में, उनकी जो बात है, उनकी जो स्पीच होती है, वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन नहीं हो रही थी, रिपीट नहीं करते, एक लय में चलते हैं वो, एक प्रॉपर सुकून के साथ। और उनके अंदर तो हमने ये देखा है कि इत्मीनान है, सुकून है, पुरसुकून होकर चीज़ों को बता रहे होते हैं। तो पुरसुकून तरीके से अगर कोई बताएगा तो सामने वाले के माइंड के अंदर वो चीज़ फिट होती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बयान देने के लिए तो लोग बहुत सारे निकल आते हैं, बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं कि ना बोलो, फसाद ना करो, ईमानदारी करो, जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था। लेकिन पता है, असरअंदाज हर किसी की बात आप पर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, असरअंदाज बात उसी की होती है जो खुद भी अमल पैरा करता है, उसकी अपने जो कॉल बोल रहा है, जो चीज़ों को बता रहा है, जो सेंटेंसेस कोट कर रहा है, जो बातों को कोट कर रहा है, वो खुद भी उस पर अमल करता हो। तो अगर देखें, मैं अमल नहीं करती और मैं आपको बार बार बयान दूँ, मैं आपको बार बार हिदायत करूँ, मैं आपको बार बार नसीहत करूँ, तो आप पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन मैं खुद भी अमल करती हूँ तो फिर मैं आपको नसीहत करूँगी, तो आपके ऊपर मेरे जो सेंटेंसेस है, मेरे जो वर्ड्स हैं, वो असरअंदाज होंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, हर इंसान को मैंने देखा है कि मोदी जी का फ़ैन बना हुआ है। मोदी जी की एक एक बात उसके नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल है, बहुत अहमियत की हामिल है। और
खुद भी मैंने मोदी जी को देखा है कि वो अपनी बात इस तरीके से बयान कर रहे होते हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी है ना, या बहुत उम्र रसीदा इंसान भी है जो चीज़ों को समझ नहीं पाता जल्दी। जैसे हमारे बुजुर्गान होते हैं तो हम उनको चीज़ों को समझाने के लिए बार बार रिपीट करते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये इस कलर का है, नहीं मैंने ये नहीं ये कहा था। तो हम कितना इरिटेट हो जाते हैं बोलते बोलते, हमें गुस्सा आ रहा होता है कि एक दफ़ा हमें समझते ही नहीं है। लेकिन मोदी जी जब अपनी बात को बयान करते हैं तो तसलसल के साथ, ठहराव के साथ और इस तरीके से बयान करते हैं कि बूढ़ा बच्चा जवान सब समझ ले मेरी बात को, मेरा मैसेज चला जाए उन तक। अच्छा, हमने आज तक मोदी जी की कितनी वीडियोस देखी होंगी? एक रफ आइडिया। 100 मोदी जी से रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। 100 तो देखी होंगी। तो मैं वैसे मतलब कोई ऐसी बात, कोई ऐसी वीडियो मैं भी बताऊंगा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहले आप बताएं, जो आपके जहन में आज तक छप सी गई हूँ। एक वो घड़ी वाली बात कि मैं ऐसे इसलिए लगाता हूँ कि अगर मैं सीधी घड़ी लगाऊंगा तो फिर मैं ऐसे करके देखूंगा तो सामने वाला थोड़ा सा मतलब समझेगा कि मेरे अंदर अब मैं जल्दी में हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा फेडअप हो चुका हूँ, उसकी बात सुनकर बस उसका टाइम ख़त्म हो गया, वो जाए। तो इसलिए मैं घड़ी ऐसे लगाता हूँ ताकि उससे फील ना हो ये चीज़, ये बात मेरे दिल में घर कर गई। और आपको पता है ये वीडियो मैंने पता नहीं, मुझे याद भी नहीं कितना टाइम हो गया, कितना टाइम पहले देखी कुछ चीज़ें याद लेकिन मुझे जब से लेकर अब तक जितने लोग टकराए मैंने हर किसी से ये बात का जिक्र किया है। मेरे पापा हों, मेरी मामा हों, मुझसे मिलने वाले जितने रिश्तेदार हों, मेरी जितनी फ्रेंड्स हों, मेरे जितने बच्चे हों, मैंने सबसे ये बात बताई है कि आपको पता है मोदी जी क्या करते हैं, आपको पता है मोदी जी की हम्बलनेस कैसी है, आपको पता है कि वो लोगों को फील ना हो तो वो घड़ी उल्टी लगाते हैं ये सोच कर कि मैं सामने वाले को ये ना बेचैन ना कर दूँ, वो जल्दी जल्दी अपना मौक़िफ़ ना बयान कर दे, ये सोच के कि मोदी जी के पास है नहीं। एक ये बात। दूसरी बात, जब किसान आंदोलन हो रहा था उसके बाद मोदी जी ने लॉ वापस लिया था तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात कही। उन्होंने कहा कि मुझ में ही कमी थी, शायद हम में ही कमी रही, हम ही समझा नहीं पाए, यानी कि गलती उनकी नहीं है कि वो समझ नहीं पाए, गलती हमारी है कि हम समझा नहीं पाए। ये उनके लिए ही बेनिफिशियल था, ये उनके लिए ही फ़ायदेमंद था, लेकिन शायद मैं समझा नहीं पाया उनको, तो ये मेरी कमी है। कितनी आजिज़ी और इनकी सारी, ये दो बातें मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, दोनों बातें आजिज़ी से जुड़ती हैं, है ना? अच्छा, मुझे जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया जिस बात ने, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं तो यूँ समझ लो कि दिल के अंदर एक चीज़ बैठ जाती है, आज़ान का एहतराम। उन्होंने फ़ौरन माइक नीचे कर दिए थे और ख़ामोशी इख्तियार कर ली थी। और ठीक है, उन्होंने तो कर ली थी, पूरा मजमा खामोश, जितनी आवाम थी वो एक मजमा होता है, एक जलसा होता है, जो भी होता है, तो उसमें आवाम होती है, शोर शराबा होता है, सन्नाटा, तो एक अलग मज़हब था। ये बात पता है आपको क्यों लगी ज़्यादा? अगर वो मुस्लिम होकर ये काम करते तो नॉर्मल, तो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ऐसा करते। अच्छा, टू बी अ मुस्लिम, मैं यकीन करें, मैं बहुत अफसोस के साथ बोल रही हूँ कि समटाइम्स अजान हो रही होती है, मैंने लोगों को देखा है वो बातें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा हम अपने गिरबान में झांक लें कि हम बाज़ दफ़ा कोई काम कर रहे हैं, मैं सबको, टू बी अ मुस्लिम मैं ही बात बता रही हूँ, सॉन्ग्स चल रहे हैं, आप यकीन करें मैंने देखा ड्रामास चल रहे हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, अजान की आवाज़ आ रही है, मुझे आ रही है, तो मैं ये सोचती हूँ अल्लाह के बंदे आप तो बंद कर लो। सामने वाले नेबर से हमें आवाज़ें आ रही हैं कि वहाँ पे सॉन्ग चल रहा है, अफसोस होता है, मगरिब की अजान हो रही है लेकिन वो बंद नहीं कर रही, अफसोस होता है। तो फिर नॉक करके बोलना मगरिब की अजान हो रही है। मगरिब का इसलिए लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि जो बिल्कुल शाम के टाइम पे एक लास्ट होती है ईशा की, उससे पहले जो मगरिब होती है, तो उसके टाइम पे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, बहुत मतलब है कि समंदर की लहरें तक रुक जाती हैं। अब आप खुद बताइए, समंदर की लहरें रुक जाती हैं, और इस तरह से कहा जाता है, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि समंदर ठहर जाता है, लहरें चल भी रही होंगी या जो भी है, नहीं लहरें मैंने देखा है बिल्कुल शांत, यानी समंदर ऐसा लगता है पुरसुकून हो गया, उसमें शोर शराबा खत्म, बिल्कुल ऐसा ही है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। तो उस टाइम पे आप जो कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं, रुक जाएं। तो ये बात जो मोदी जी की जो अजान के दरमियान में रुके थे, मैं कहता हूँ एक तरह से ऐसी जगह दिल में बना ली, ऐसी जगह, वैसे तो हज़ारों बातें हैं, कई बातें, और अगर हम जिक्र करें तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं वैसे कुछ मोटी मोटी बातें इनके मुँह से सुनना चाहता था कि इनको क्या याद रह गया, या इनको सबसे ज़्यादा इंस्पायर, और आप लोगों को भी पता चले, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, बातें बहुत सारी हैं, अब हम याद करें वो सफाई कर्मचारी के जो बहुत सारी हैं, छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं, अगर आहिस्ता आहिस्ता सोचेगा तो बात से बात निकलती रहती है, लेकिन जो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मतलब एक फ़िक्स हैं वो तो हैं ये वाली। तो वाकई इनका अज़ान के दरमियान में रिस्पेक्ट करना अज़ान की बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी होती, बिल्कुल। तो एक ऐसी वीडियो नन्हे मुन्ने बच्चे की, मेरी तरह का मुन्ना सा बच्चा था, मेरी तरह सा मुन्ना सा बच्चा था, एक प्यारा सा क्यूट सा। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।